गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो पूरा देख लीजिएगा। एक काम की टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल मेरे जो एफबी ग्रुप है उसमें एक मैम का एक कमेंट था कि ये जो अपराजिता हैं इनके बीज अभी नहीं लगाने हैं, बारिश में लगाने हैं या बारिश के बाद, क्योंकि सर्दियों का पौधा है तो आपको ये सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। इस टाइम पर अगर आप बीज लगाते हैं तो आपको इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग आने वाले सीज़न तक करता रहेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए मैंने बीज से लगाया है कुछ दिनों पहले ही, और अब देखिए डेली फ्लावरिंग, मतलब मुझे रोज़ 8-10, छोटा सा ही पौधा है जिसको मैंने स्टार्टिंग से ही पिंच कर दिया था और मल्टीपल ब्रांचेज इसमें निकल आई हैं। और अब मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि टेरेस पर बहुत तेज़ धूप होती है, ज़्यादा बढ़ा लेती हूँ तो दिक्कत होती है। मैं इनको बढ़ाने का काम, लंबा करने का काम करती हूँ बारिश के बाद, क्योंकि तब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैं पिंच करती रहूँगी। पिंच करने से रेगुलर फ्लावरिंग होती रहेगी। फूलों को खिलते ही शाम को मैं तोड़ के रख लेती हूँ। चाय बनाने के लिए आपको पता ही है कि इसकी चाय कितनी फ़ायदेमंद होती है। ठंडा बना के पीजिए, गर्म बना के पीजिए, जैसे इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। और ये मेरा लास्ट ईयर का पौधा है जिस पर भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। बस अगेन याद यही रखना है कि इसकी फलियाँ नहीं बनने देना है। जितनी मर्जी आए उतने बीज लगाइए, बहुत सही टाइम है। बस डेट्स का ध्यान रख लीजिएगा। देखिए ये सब सीड से तैयार हैं पौधे सारे के सारे, जो कि मैंने अलग अलग कलर के लगाए हैं और रेगुलर लगाते जा रही हूँ और जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। जो छोटे पौधे हैं अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आप बस मिट्टी को चेक कर लीजिएगा। मिट्टी में अच्छे से मॉइस्चर होल्ड हो रहा है, अपने ऑर्गेनिक खाद डाली हुई है, तो हो ही नहीं सकता आपके पौधे ग्रोथ ना करें। ये देखिए अभी मैंने कुछ दिनों पहले इसमें रीपॉट किया था और रीपॉट करने के बाद वापस से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है सारे पौधों की। ये देखिए, बस वाइट फ्लाइज का ध्यान रख लीजिएगा। ये देखिए छोटे छोटे पौधों में ही फूल आने लग गए हैं। अब आपके साथ एक ख़ास टिप शेयर कर रही हूँ। हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो एनपीके डालते हैं मार्केट से खरीद कर, तो जिसके मैंने बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज आपके साथ शेयर किए हैं। आज मैं आपको एक ख़ास टिप दे रही हूँ। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का बैक्टीरिया होता है वो उन पेड़ों के या उन पौधों के नीचे कॉलोनी बनाता है जिन पौधों में फलियाँ आती हैं। अब जितने भी फलियों वाले पौधे हैं, दालें हैं, फली जिनमें आती है, देखिए फली अब आप समझते ही होंगे, जैसे मटर हो गया, मूंग हो गया, इवन अपराजिता के भी मैंने रूट्स में देखा है उसको, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का बैक्टीरिया होता है, क्योंकि इसकी नोड्स जो होती हैं ना, छोटे छोटे से गांठें पड़ जाती हैं। मेथी अगर आपने निकाल के कभी जड़ सहित निकाला होगा तो जो देशी मेथी होती है उसमें भी फलियाँ ही आती हैं बीज बनने पर, तो उसकी भी आपको पता है मेथी नाइट्रोजन फिक्सिंग का बहुत अच्छा काम करती है। तो जब भी आप बड़े पौधे लगा रहे हैं गमलों में, कुछ कुछ पौधे ऐसे लगाते रहिए जिनसे नाइट्रोजन फिक्सिंग अपने आप होती रहे। एजिटोबैक्टर और राइजोबियम कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर अपने आप ही प्रकृति उन्हें मतलब बनाती है और पैदा होते रहते हैं, और वो जितना भी एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का या आपके पौधे को उपलब्ध कराने का काम करते रहते हैं। अब ये देखिए गुलमोहर का पेड़ है जिसमें आप देख रहे होंगे फलियां आ रखी हैं। ये ब्लैक ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी, ये फलियां हैं। और ये इसकी अगर पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको मिलती है ना, या जितने भी बड़े पेड़ों पे फलियां आती हैं, जैसे सहजन हो गया, शीशम हो गया, इनके पेड़ों के नीचे की मिट्टी में भी आपको अथाह बैक्टीरिया मिल जाएगा। और अगर आपके पास बड़ा गार्डन है ना, तो एक पौधा आप लगा दीजिए जिसमें फली आती हों, तो आपके गार्डन में नाइट्रोजन के लिए आपको कोई भी खाद नहीं डालनी पड़ेगी। ये मेरा मानना है और एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। ये जितने भी पॉट्स हैं इनमें मैंने इस बार शीशम के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाली थी, उसी के पत्ते लेकर आई थी, और इन पौधों में अभी तक मैंने एक भी बार खाद नहीं डाली है। पौधे एकदम से हेल्दी हैं। इन्हीं में मैं रिपोर्ट करती जा रही हूँ। जैसे देखिए इसमें से मैंने खाली करके अपराजिता के पौधे लगा दिए हैं, सेम इसमें लगाने वाली हूँ, मॉर्निंग ग्लोरी लगा दिया है और सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये आप एक पौधा देख रहे होंगे जो कि बिल्कुल इमली जैसा नज़र आ रहा है या भूमि आंवला जैसा नज़र आ रहा है। ना ही ये भूमि आंवला है, ना ही ये इमली है, ये है सिरिस का पौधा। क्योंकि मैं पार्क से पत्तियां लेकर आती हूँ तो उसमें फलियां भी आती हैं, सिरिस के बीज भी आते हैं, और ये मेरे गमलों में उगते रहते हैं। तो सिरिस के अगर पौधे उग रहे हैं तो इन्हें कुछ बड़े होने तक उगने दीजिएगा, क्योंकि ये इसकी रूट्स जो हैं, अगेन इसके नीचे रहने वाले जो जीव हैं यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, वो आपके और पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे पौधे उसको खुद नहीं ले सकते हैं। वो काम करते हैं मिट्टी में रहने वाले जीव फिक्स करने का। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मिट्टी में केमिकल मत डालिए।
बैक्टीरिया जितना हो सकता है, अच्छे वाले फंगस बैक्टीरियाओं को बनने दीजिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी होने दीजिए मिट्टी में। यकीन मानिए आपको कोई भी चीज़ अलग से नहीं डालनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने एक ही पॉट के अंदर लगाए हैं 4 भिंडी के पौधे, ये हैं कुछ मिर्ची के पौधे, और बाकी के पौधे मैंने एक भी बीज नहीं डाला है, वो अपने आप निकल रहा है, जिसमें चौलाई है, गेंदा है, टमाटर है, जो निकलता रहेगा। और मैं बस इनको यहीं पर उखाड़ उखाड़ के डालती रहूँगी, जिससे कि मिट्टी में रहने वाले जीवों को भोजन मिलता रहे। यकीन मानिए मिट्टी पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा। और आज इलायची का सारा पत्ता जो थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया था, सारा काट लिया है। इनको सुखाकर, धोकर सुखाकर रख लूँगी। मैंने जब से ये सब चीज़ें सब्जी में डालनी शुरू की है, मेरा बेटा जो सब्जियां नहीं खाता था वो भी खाने लगा है, और मुझे ऊपर से किसी भी गरम मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ मैं डालती हूँ दालचीनी का पत्ता, तेज़पत्ता का पत्ता, मिक्स स्पाइस का पत्ता और ये इलायची का पत्ता। तो बस यकीन करके देखिए और मिट्टी पर काम करना शुरू कर दीजिए। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आती हैं तो अप्लाई सबसे पहले करना है आपको अप्लाई, और अगर कर सकते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। और जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको बहुत 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 दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।